पत्रकारिता के अमिट हस्ताक्षर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश त्रिवेदी की श्रद्धांजलि सभा आज अशोकनगर स्थित हिंदी पत्रकार भवन में हुई। पत्रकारों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों व उद्यमियों ने स्वर्गीय सुरेश जी निष्पक्ष व निडर पत्रकारिता की जमकर तारीफ की। वक्ताओं ने कहा कि सुरेश जी की पत्रकारिता से नौजवान पत्रकारों को सीखना चाहिए। वो सभी के लिए नज़ीर पेश कर गए हैं। अशोकनगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के हिंदी पत्रकार भवन आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सुरेश जी के चाहने वालों का तांता लगा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने उन्हें अपना मार्गदर्शक बताया। उसके साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर इसमें बहुत मिला। और ऐसा लगता था कि बहुत कुछ उनके साथ इस क्षेत्र में जुड़ना चाहिए था, उनका आयाम और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीज़ें संभव होने में बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं और उन बहुत सारी चीज़ों में, परिस्थितियों के उन प्रकारों में वो कहीं सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन हम सब ये जानते हैं और इतने लंबे समय में विशुद्ध पत्रकारिता क्या होती है, व्यक्ति के जीवन में पत्रकारिता चिंतन, आचरण और फिर कैसे उसके पूरे शरीर में समा जाती है, उसका उदाहरण वो थे। विधायक महेश त्रिवेदी ने सुरेश जी के साथ अपने खट्टे मीठे अनुभव को साझा किया। देखते थे, हेड हुआ करते थे। तो हमारा और चौधरी नरेंद्र सिंह का चुनाव हुआ था, तो उसमें जब पावरफुल व्यक्ति के साथ सभी लोग रहते हैं, तो उसमें सुरेश जी का हमारा विचारों का कुछ अभाव था। लेकिन जब से हमारा इनका मिलन हुआ तो हम भी बहुत प्रभावित होते थे। फिर इन्होंने एक बार हमारा पूरा इंटरव्यू लिया था, जब मैं मंत्री था, तो पूरा डिटेल से इन्होंने छापा था। फिर कई बार हम लोगों का सानिध्य हुआ, तो इनके भक्कड़ स्वभाव से मैं बहुत प्रभावित रहता था, क्योंकि ये खोल के बहुत बोलते थे, जो बात होती थी स्पष्ट बोलते थे। तो निश्चित रूप से एक अपूर्णीय छत है। अब हम लोगों को ये देखना है, विचार करना है कि ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं, बहुरूपीय लोग ज्यादा हो गए हर समाज में। उसको सावधान रह के एक अच्छे लोगों का निर्माण होता है और कमजोरों की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। और सुरेश जी भी यार वास्ते, तो हम लोग भी उनकी सीख लेकर यारबाजी में रहते हैं। मतलब यारबाजी मतलब नहीं कि कोई पाप करे तो हम उसके यहाँ में मिलाएं, मतलब धर्म की रक्षा के लिए हम सब लोग एकजुट हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेयर प्रमिला पांडे ने उन्हें सच्चा व निडर पत्रकार बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने की सलाह दी। इसके जाने से हम बहुत आहत, क्योंकि जब हम लोगों ने राजनीति में पैर रखा था, तो ये भाई के रूप में साथ चल रहा था। इसके अंदर जो निडरता थी और इसके अंदर जो परिवार को लेके चलने वाला था, इसके अंदर बहुत था। ये हम लोगों को कभी गलत राय नहीं दिया। माफ करिएगा, हम वो पत्रकार को बच्चे हैं, कभी कोई पत्रकार बोल देता नहीं ये कर दो, ठीक है, तो उससे कभी कभी नुकसान हो जाता लेकिन ये ऐसा पत्रकार था कि ये कभी भी इसने ऐसा कोई बात नहीं बोला कि जिससे कोई कभी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने उन्हें अपना पथ प्रदर्शक बताया, संघर्ष काल के अपने और उनके अनुभवों को साझा किया। ऐसा याद आता जब से हम लोग छापामारी शुरू हुई, तब से कहीं ना कहीं सुरेश त्रिवेदी जी हम सब लोगों के आसपास घुमाए। उस वक्त स्वतंत्र भारत में फिर आप उसी में थे, स्वतंत्र भारत में थे। हमें याद है वो दौर था जब हम लोग दिन भर में कार्यक्रम करके शाम को खोज लेके जाते थे विज्ञप्ति और निवेदन करके लगाते थे। उस दौर से याद आता शुरू से बड़ा सहयोग 91 से जब कॉलेज राजनीति करते तब से उनका सहयोग रहा और यहाँ तक चले साथ चले और कब वो विषय पता ही नहीं।
और सारी बातों को कहेंगे तो लंबा समय लगेगा। इतना कह सकता हूँ, वो एक ऐसे पत्रकार थे जो अपनी वाणी से और अपनी कलम से धारा को परिवर्तित कर सकते थे। बात जा कहीं रही हो, वो कलम की ताकत से बात को घुमा सकते थे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे घूम गए। विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि सुरेश जी मेरे चाचा जैसे थे। वो मेरे मरहूम पिता के समय से हम लोगों से जुड़े हुए थे और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते थे। जो कमी होती है वो एहसास दिलाता है कि तो दुनिया में सभी आए और हर अच्छे इंसान को मरने के बाद याद करा जाता है। और यही एक सबक है कि अच्छा काम करोगे, जब इस दुनिया से जाओगे तो ऐसे ही समाएं लगेंगी, ऐसे ही प्रोग्राम होंगे, आपको सच्चे दिल से याद। एक बहुत अच्छी सी बात है जो हम सब की किताबों में लिखा है, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, चाहे बाइबल हो या भगवत गीता हो, कि आप अच्छे काम करते रहिए। और जब मरने के बाद ऐसी चौपालें लगेंगी ना, और खुदा न करे कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आपको कहीं पकड़ होगी मरने के बाद, तो ऊपर वाला ऐसी चौपालों के सदके में वो आपके गुनाह माफ कर देगा। कहते हैं ना कि मरने के बाद भी आपको सवाब पहुँचते रहना चाहिए। जैसे राजा महाराजा या पुराने पूर्वज लोग अपने टाइम में कुआं बना दिया करते थे कि लोग पानी पीते रहेंगे और मरने के बाद हमें हमारी आने वाली नस्लों को उसका सवाब मिलता रहेगा। अनपैर आज के दौर में पेड़ लगाना कितना सवाब का काम है। जब तक पेड़ जीवित रहेगा, उसकी साए में जो जो लोग बैठे रहेंगे उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। मैं मौत पे बिल्कुल भरोसा करने वाला आदमी कि मौत कभी भी किसी को छू सकती है और लेके जाएगी। ये जो कोरोना काल बीता है, हम में से हम सब की बात कर रहे हैं। किसी ने अपनों को, अपने सगे दोस्तों को, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में या ऐसे लोग जिनसे रोज मुलाकात होती होगी, कोई भी ऐसा छूत आदमी नहीं होगा जो इससे छूता होगा। कोई भी, चाहे वो हरे प्रकार की हो या हम में से हो, और जिसका उदाहरण आज सुरेश भाई हमारे पूर्व मंत्री अमरजीत जनसेवक ने सुरेश त्रिवेदी जी को पत्रकारिता का क्रांतिवीर बताया। इस मौके पर कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष ओम बाबू मिश्रा ने कहा कि सुरेश जी के देखे सपने को साकार किया जाएगा। अशोकनगर स्थित पत्रकार पार्क में सुरेश जी की प्रतिमा की स्थापना होगी। क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी ने कहा कि सुरेश त्रिवेदी की याद में सुरेश त्रिवेदी पत्रकार रत्न के नाम से हर वर्ष पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। कानपुर से मोहम्मद जीशान के साथ मोहम्मद अबूजर की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।